1 प्लस tan पाई बाय 4 माइनस एक्स आएगा। 0 से पाई बाय 4 इज इक्वल्स टू आई, तो ये कितना आ गया? tan पाई बाय 4 की वैल्यू क्या होती है? 1 अपॉन 1 प्लस tan एक्स। आपको आई लिखा आपने 0 से पाई बाय 4 log 1 प्लस tan एक्स प्लस 1 माइनस tan एक्स अपॉन 1 प्लस tan एक्स। ठीक है, आई को आपने दोबारा लिखा 0 से पाई बाय 4 log 2 अपॉन 1 प्लस tan एक्स। ये आ गई आपकी पहली इक्वेशन, ये आ गई आपकी दूसरी इक्वेशन। तो आई प्लस आई कितना आया आपका? 2i इज इक्वल टू 0 से पाई बाय 4 log 1 प्लस tan एक्स प्लस log 2 अपॉन 1 प्लस tan एक्स। ये बात सबको समझ आ गई? कुणाल बच्चे अपना माइक बंद कर लो प्लीज। अच्छा, 2i इज इक्वल टू क्या होता है? log a प्लस log b क्या होता है? 0 से पाई बाय 4 log 1 प्लस tan एक्स इंटू 2 अपॉन 1 प्लस tan एक्स। ये और ये कट गया, तो आपके पास जो आया वो क्या आ गया? log 2 आ गया। मैं ऊपर लिख लेता हूँ log 2 0 से पाई बाय 4 dx log 2 इंटू कितना आ जाएगा? पाई बाय 4 इज इक्वल्स टू कितना आ गया? 2i। आई इक्वल्स टू कितना हो गया? पाई बाय 8 log 2। ये आपका आंसर आ जाएगा। कोई डाउट है? डाउट है बच्चे किसी को? देव बच्चे लेट एंट्री हुई थी, डाउट है? नो सर, क्लियर। चलो ठीक है। अब विशाल बच्चे डाउट है? नो सर। अच्छा सर तरुण बच्चे, हाँ बोलो। log 2 dx के बाद क्या किया? log 2 dx इंटीग्रेट कर दिया बच्चे मैंने। log 2 कांस्टेंट है, बाहर चला गया, x आ गया, x का लिमिट ला ली पाई बाय 4 माइनस। dx ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है, अब जैसे अब हम क्वेश्चन लेते हैं x इंटू 1 माइनस एक्स की पावर n 0 से 1, इसको करना है। कोई बताएगा इसको? एक मिनट, इससे पहले एक और क्वेश्चन लेना है, सॉरी मैं पहले एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, उसके बाद ये लूंगा। रूट एक्स अपॉन रूट एक्स प्लस रूट 5 माइनस एक्स डी एक्स 2 से 3, इसको आई माना। अब बचे तरुण, तरुण यस सर। बच्चे बताओ आई क्या लिखूंगा दोबारा से? यस सर। दोबारा से आई को क्या लिखूंगा? अंडर रूट हाँ बोलो, अंडर रूट 3 प्लस 2 माइनस एक्स। बोलो नीचे क्या आएगा? 5 माइनस 5 माइनस अपॉन 3 प्लस 2 माइनस एक्स एक्स। ये कितना आ गया? 2 से 3 रूट 5 माइनस एक्स अपॉन रूट 5 माइनस एक्स प्लस रूट एक्स डी एक्स। ये भी आई है, ये पहली इक्वेशन हो गई, और ये आपकी दूसरी इक्वेशन हो गई। आई प्लस आई कितना हो गया? 2i, दोनों कट जाएंगे, 1 dx 2 से 3, आंसर इज 3 माइनस 2, आंसर इज 1, आई इज इक्वल्स टू 1/2। कोई डाउट है? बताओ तरुण। नो। अच्छा, अब एक और क्वेश्चन देखते हैं हमारा, x इंटू 1 माइनस एक्स की पावर n। थोड़ी सी ट्रिक है इसमें, कोई बताएगा बच्चे? दक्ष, दक्ष। सर 1 माइनस एक्स को टी मान लो। नहीं, टी मान लो, वो ठीक है। अभी देखते हैं। आई इज इक्वल टू, अभी प्रॉपर्टी बेसिस पे कर रहे हैं, 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स की पावर n। बात समझ आ गई? आई इज इक्वल टू 0 से 1 माइनस एक्स इंटू एक्स की पावर n। अब बच्चे हर क्वेश्चन में हमने क्या किया था? ऐड किया था। हर क्वेश्चन में हम क्या कर रहे थे? ऐड कर रहे थे। बट इसमें ऐड नहीं करना, बस यही डिफरेंस है इसमें। ठीक है, जैसे एक मिनट,
इसमें अब दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, आई को इसी टर्म को मल्टीप्लाई कर लो, एक्सी बार एन माइनस एक्सी बार एन प्लस 1, 0 से 1 इंटीग्रेट करना है। तो आपके पास क्या आएगा, एक्सी बार एन प्लस 1 ओवर एन प्लस 1 माइनस एक्सी बार एन प्लस 2 ओवर एन प्लस 2, और लिमिट क्या आ गई आपके पास 0 से 1, तो 1 अपॉन एन प्लस 1 माइनस 1 अपॉन एन प्लस 2, और माइनस क्या आएगा पूरा 0। तो आंसर इज आई इज इक्वल्स टू n प्लस 1 इंटू एन प्लस 2, ऊपर क्या आया n प्लस 2 माइनस एन प्लस 1, तो ये आपके पास आ गया 1 अपॉन एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2। बात समझ आ गई सबको? सर एक अब बार लास्ट थर्ड लाइन से बता दो। अच्छा, लास्ट थर्ड लाइन से बता दो, क्या बच्चा बताना बच्चे? यहाँ से, ये देखो यहाँ से, यस सर। तो 1 इंटू एक्सी बार एन होता है, 1 एक्स इंटू एक्सी बार एन क्या होता है, एक्सी बार एन प्लस 1। फिर आपने इंटीग्रेट किया, एक्सी बार एन प्लस 1 ओवर एन प्लस 1, एक्सी बार एन प्लस 2 ओवर एन प्लस 2, उसके बाद आपने लिमिट्स डाल दिया और कुछ नहीं किया। ओके सर। ठीक है, स्टार्टिंग में आइडेंटिटी कौन सी लगाई है? कौन बोल रहे हो? सर देव। देव बच्चे, प्रॉपर्टी हमने ये लगाते हैं एफ एक्स डी एक्स, आपने लेट एंट्री की थी इसलिए नहीं याद है। ए से बी इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स, ये प्रॉपर्टी होती है डेफिनेट इंटीग्रल की। एक्स की जगह आप क्या पुट कर सकते हो, ए प्लस बी माइनस एक्स। एक्स की जगह क्या पुट कर सकते हो, ए प्लस बी माइनस एक्स पुट कर सकते हो। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन में शायद समझ आ जाए। जैसे अगर हमारे पास क्वेश्चन आता है, बच्चे क्वेश्चन अगर आया, जैसे लेट सपोज कि मेरे पास आता है 2 log साइन एक्स माइनस log साइन 2x 0 से पाई बाय 2, इसको हमने आई माना। ठीक है, अब ये आता है, प्रिया बच्चे आवाज आ रही है? प्रिया, चलो देखते हैं। आई इक्वल टू क्या मान सकते हैं हम, 0 से पाई बाय 2, 2 log साइन एक्स क्या होता है, log साइन एक्स का होल स्क्वायर माइनस log 2 साइन एक्स कॉस एक्स। अब ये आ गया आई इक्वल्स टू 0 से पाई बाय 2 log साइन एक्स का होल स्क्वायर बाय 2 साइन एक्स कॉस एक्स dx, ये आ गया आपके पास। तो आप क्या लिखते हो, आई इज इक्वल्स टू 0 से पाई बाय 2 log, सॉल्व कर लेते हैं, tan x बाय 2 आ गया। ये आ गया फर्स्ट इक्वेशन। आई को दोबारा प्रॉपर्टी लगाई, 0 से पाई बाय 2 log tan पाई बाय 2 माइनस एक्स अपॉन 2 dx। ठीक है, अब यहाँ पे आ गया आई इज इक्वल टू 0 से पाई बाय 2 log cot x बाय 2, दोनों को, इसको और इसको ऐड किया, 2i इज इक्वल टू आपके पास आ गया 0 से पाई बाय 2 log tan x बाय 2 इंटू कॉट एक्स बाय 2। तो आपका आंसर क्या आया, 2i इज इक्वल टू log 1/4, बाहर चला गया 0 से पाई बाय 2, आंसर इज log 1/4 इंटू पाई बाय 2, और i इज इक्वल टू कितना हो गया, पाई बाय 4 log 1/4। ये आपका आंसर है। कोई डाउट है देव बच्चे? देव? नो सर, नो सर। अब बच्चे एक क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे अगर आता है हमारा x साइन x cos x अपॉन साइन रेज टू 4x प्लस cos रेज टू 4x 0 से पाई बाय 2। ठीक है, देव बच्चे, देव यस सर। बच्चे i की जगह क्या लिखेंगे, i इक्वल टू 0 से पाई बाय 2, जल्दी बोलो। x की जगह क्या लिखेंगे सर पाई बाय 2 माइनस एक्स। और साइन पाई बाय 2 माइनस x क्या होता है, cos x, और cos x। cos ये होता है cos रेज टू 4x प्लस साइन रेज टू 4x।
डाउट है? नो सर। फर्स्ट प्लस सेकंड ऐड कर दो, कितना आएगा 0 से पाई बाय 2? बोलो। साइन एक्स कॉस एक्स कॉमन आ गया दोनों में से, और नीचे साइन रेज टू 4x प्लस कॉस रेज टू 4x भी कॉमन आ गया। x प्लस पाई बाय 2 माइनस एक्स, x से x कट गया। बात समझ आ गई? यस सर। अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए हम डिवाइड कर रहे हैं cos रेज टू 4x। किससे डिवाइड किया? cos रेज टू 4x। तो 2i इज इक्वल्स टू कितना आया? देखो एक मिनट, साइन एक्स cos x बाय cos रेज टू 4x, और नीचे आया tan रेज टू 4x प्लस 1। ठीक है, ऊपर आ गया आपका 0 से पाई बाय 2 tan x इंटू सेक्स स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस tan रेज टू 4x। हाँ, किसी को डाउट है? sin 4x प्लस cos 4x को हम sin स्क्वायर x मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर वाली आइडेंटिटी वैसे भी कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ठीक है, उस तरीके इंटीग्रेट किसी भी तरीके से हो। अब यहाँ पे मैं tan स्क्वायर एक्स को t पुट कर रहा हूँ, dt बाई dx कितना आ गया? 2 tan x इंटू सेक्स स्क्वायर एक्स। सही है, तो dx की वैल्यू आपकी जो आ गई वो आ गई dt अपॉन 2 tan x इंटू सेक्स स्क्वायर एक्स, ये आ जाएगी। वैल्यू डाल दोगे तो आपके पास आ जाएगा dt बाई 2 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। अब लिमिट देख लो एक बारी, मैं लिमिट दोबारा से लिख रहा हूँ। टी लोअर tan स्क्वायर 0 कितना होता है? 0। टी अपर tan स्क्वायर पाई बाय 2 कितना होता है? इन्फिनिटी। 0 टू इन्फिनिटी, तो ये कितना हो गया? हाफ tan इनवर्स 0 से इन्फिनिटी। द आंसर इज हाफ tan इनवर्स इन्फिनिटी माइनस tan इनवर्स 0 कितना होता है? 0। बच्चे मैंने कहीं पे कोई गलती की है? क्या ये वाला जो पाई बाय 2 था ये ऊपर से लेके नहीं आया था? मैं हर जगह पाई बाय 2 लिख रहा हूँ दोबारा। तो ये 2i के बराबर था। अब आंसर जो आ जाएगा tan इनवर्स इन्फिनिटी पाई बाय 2 होता है, तो i की वैल्यू पाई स्क्वायर बाय 16 आ जाएगी। चेक कर लेना। ठीक है, किसी को डाउट है? डाउट है? कुणाल बच्चे डाउट है? नो सर। महक लिमिट बच्चे बताना डाउट एक है? बार। लिमिट्स बच्चे, लोअर लिमिट जो थी इसकी यहाँ पे 0 थी और पाई बाय 2, तो टी लोअर इज इक्वल टू tan स्क्वायर 0 और टी अपर इज इक्वल टू tan स्क्वायर पाई बाय 2, तो tan स्क्वायर पाई बाय 2 इज इन्फिनिटी। ओके ठीक है, अब बच्चे मैं दूसरी प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहा हूँ, मॉड क्वेश्चन बेस्ड ऑन मॉड फंक्शंस वाली, बेस्ड ऑन मॉड फंक्शन। मैं 3-4 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा इसके ऊपर। अगर हो गया तो बहुत अच्छी बात है, पूरा टॉपिक। इसके बाद कोई और मीटिंग नहीं होगी, बट डू ट्राई कि जितने क्वेश्चंस करा दिए जाएं वो एनसीईआरटी नहीं सॉरी एनसीईआरटी से पूरे कंप्लीट कर लेंगे। एनसीईआरटी हो जाएगी आपसे, बहुत सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। अच्छा, मॉड फंक्शन का मतलब ये होता है जैसे मॉड x माइनस 3 का इंटीग्रेट करना है 0 से 4 है, 0 से 4 है। मॉड x माइनस 3 पॉजिटिव कर देता है, x माइनस 3 नंबर लाइन पे बुलाया, 3 से ज्यादा पे पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, यानी 0 और 4। 0 से 3 क्या रहेगा? ये नेगेटिव, और 3 से 4 क्या रहेगा? पॉजिटिव। ठीक है, इंटीग्रेट कर दो। थ्री है सॉरी, जीरो से नहीं सॉरी, ठीक है, बस आप लिमिट डाल दो। 3 स्क्वायर बाय 2, 3 इंटू 3 9, और सारा तो 0 आएगा ही। यहाँ पे 16 बाय 2 माइनस 3 4 था 12,
माइनस ये कितना आएगा 3²/2 माइनस 3 3 9, ये आएगा। ये आप सॉल्व कर लेना, दैट विल बी योर आंसर। जैसे अगर मैंने बोला एक क्वेश्चन और लेते, मॉड x प्लस मॉड x माइनस 1 0 से 4 है, इसको अगर इंटीग्रेट करना है तो आपको फंक्शन को स्प्लिट करना है, मॉड x प्लस मॉड x माइनस। कितने क्रिटिकल पॉइंट्स हैं? 2। तो आपने x लेस देन 0 अगर देखेंगे तो 0 1 बस, x 0 से 1 और 1 से बड़ा, तीनों में करेंगे। अब इस फंक्शन का आंसर क्या है? 0 से कम कोई एक वैल्यू डाल दो, 0.5 0.5, तो नहीं माइनस 0 से कम ना, माइनस 0. दोनों नेगेटिव आएंगे, तो ये आएगा -x प्लस 1 0 से 1 अगर देखेंगे तो क्या आएगा? पहला वाला पॉजिटिव आएगा, दूसरा वाला नेगेटिव आएगा, दूसरा वाला नेगेटिव आएगा। तीसरे वाले में देखेंगे तो दोनों के दोनों पॉजिटिव आएंगे। तो आपका जो फंक्शन बना वो ये बन जाएगा, 0 से कम है ही नहीं कोई, 0 से लिमिट्स कम है ही नहीं, तो 0 से कहाँ तक आएगी? 1, और 1 से कहाँ तक आएगा? 4। 0 से 1 में क्या आएगा? यहाँ पे 1dx आएगा, और यहाँ पे आपका 1 से 4 में क्या आएगा? x प्लस x माइनस 1, दोनों को ऐड कर देंगे, योर आंसर आ जाएगा आपका, इंटीग्रेट करके ऐड कर देंगे। बच्चे इसमें किसी को डाउट था? कुणाल डाउट है? नो सर। कुणाल, ठीक है। महक डाउट है बच्चे? महक बच्चे डाउट है? चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। अगर आता है हमारा, मेरे को इसको इंटीग्रेट करना है, मॉड x माइनस 2 प्लस मॉड x माइनस 4 dx 0 से 5 है, ठीक है। तो हमने क्या लिखना है? क्रिटिकल पॉइंट्स क्या हो गए? 2 और 4। इंटीग्रेट करके नहीं दिखाऊंगा, वो देखेंगे। 2 से कम पे दोनों के दोनों क्या रहेंगे? नेगेटिव नेगेटिव। 2 से ज्यादा पे पहले वाला पॉजिटिव, दूसरा वाला नेगेटिव, इस पे दोनों के दोनों पॉजिटिव। तो बस मेरे को वो आंसर लिखना है। 0 से 2 क्या लिखूंगा? -x माइनस 2 माइनस x माइनस 4। 2 से 4 x माइनस 2 माइनस x माइनस 4। 4 से 5 x माइनस 2 प्लस x माइनस 4। इंटीग्रेट करना है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये बात सबको समझ आ गई है? तरुण, बात समझ आ गई है? यस सर। वंश, विशाल, समझ आ गई है? Yes sir. चलो बच्चे, अब एक बारी प्रॉपरली सुन लेंगे कि मैं 2-3 क्वेश्चन है ना, वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सुन लेंगे कि कैसे करने हैं। जैसे अगर हम देखते हैं, मेरे को इंटीग्रेट करना है sin x माइनस cos x का मॉड है 0 से π/2, 0 से π/2। अब sin x माइनस cos x है ना, इंटीग्रेट करना है, तो हम ये बोलते हैं sin x माइनस cos x, पॉजिटिव कहाँ रहेगा? पहले √2 से डिवाइड कर दो और √2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा √2 sin x माइनस π/4। ये मेरे को बताने की जरूरत नहीं लग रही वैसे, sin x cos π/4 माइनस √2 cos x sin π/4 फॉर्मूला बन जाएगा। अब √2 sin थीटा का ग्राफ कैसा होता है वो चीज देख लेते हैं। इसका sin x माइनस π/4 है, बच्चे ढंग से सुनेंगे। sin x का ग्राफ जो होता है वो ऐसा होता है 0 π 2 पर। खाली ये वाले पॉइंट नोट कर दो, ये कब कब 0 बनेगा? x माइनस π/4 इक्वल्स टू 0, x माइनस π/4 इज इक्वल्स टू पाई, x माइनस π/4 इज इक्वल्स टू 2 पाई। अब यहाँ पे जो आ गई चीज, क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए इसके, π/4, 5π/4 और 9π/4, जो 0 से π/2 से बाहर है। ग्राफ दोबारा से बना, π/4 से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे ऐसे, ये π/4 है,
ये 5π/4 है और ये 9π/4 है और ये नीचे, अब ये π/2। अच्छा 0 से π/2 अगर देखा जाए तो ये वैल्यू जो है वो क्या है, नेगेटिव, और π/4 से π/2 वैल्यू क्या है, पॉजिटिव। तो आपको इंटीग्रेट जो करना है 0 से π/4, आप क्या लिखोगे, sin x माइनस cos x प्लस sin x माइनस cos x dx π/4 से π/2। ये होगा पूरा प्रॉपर तरीका करने का। देव बच्चे बात समझ आई है? यस सर, यस सर। और कोई किसी को डाउट हो इस चीज में? चलो अगर अब आता है हमारा, जैसे हमारे को इंटीग्रेट करना है 1 माइनस कॉस, नहीं सॉरी 1 माइनस कॉस 2x 0 से नहीं π/2 से 3π/2। सर एक बार पिछला पेज दोबारा दिखा दो। बोलो बच्चे। ओके सर। देखो बच्चे 1 माइनस कॉस 2x है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है आपका, √2। बच्चे ध्यान रखेंगे, जो बच्चे मॉड साइन एक्स नहीं लिखते उनके लिए बोला है, ये मॉड आएगा, रूट के बाहर जब भी आती है चीज मॉड में आती है। √2 मॉड साइन एक्स है, तो साइन थीटा पॉजिटिव कहाँ रहता है, π/2 से पाई में पॉजिटिव रहेगा। मैं इंटीग्रेट नहीं कर रहा हूं, ध्यान रखेंगे। √2 बीच में क्या आएगा, साइन नेगेटिव। √2 साइन एक्स पाई से 3π/2 इंटीग्रेट कर देना, जो भी आंसर आ जाएगा वो ठीक है। अब जैसे अगर क्वेश्चन आता है 1 प्लस साइन 2x π/2 से 3π/2 तक, अब ये ध्यान रखेंगे 1 प्लस साइन 2x जब भी इंटीग्रेट करना है π/2 से 3π/2, तो 1 प्लस साइन 2x को लिखते हो आप साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स, तो ये आ जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स मॉड में। ये ध्यान रखना बच्चे, यही गलती करते हैं, मॉड नहीं लिखते, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब इसका साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का ग्राफ देखते हैं, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डिवाइड बाय √2 इंटू √2, तो ये आ जाएगा √2 साइन एक्स प्लस π/4। क्रिटिकल पॉइंट्स वही आ जाएंगे, x प्लस π/4 इक्वल टू, जैसे पीछे बोला था 0 पाई और 2 पाई, x इक्वल्स टू माइनस π/4 आएगा, 3π/4 आएगा और 7π/4 आएगा। अब माइनस π/4 प्लॉट करते हैं, माइनस π, ऐसा ग्राफ बनेगा, माइनस π/4 3π/4 और 7π/4। अब लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक है वो चीज देख लो। लिमिट्स है हमारी π/2 से 3π/2, π/2 कहाँ पे होगा, यहाँ पे, और 3π/2 कहाँ पे होगा, यहाँ पे। तो आप बोलोगे π/2 से 3π/4, देखो क्या आ रहा है आपका पॉजिटिव। तो आप जब इंटीग्रेट करोगे तब आप प्रॉपरली ध्यान रखना, तो आपने क्या करना होगा, देखो बच्चे अगर इंटीग्रेट करना है तो आप लिखोगे π/2 से 3π/4, आंसर विल बी पॉजिटिव साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। और जब आपका आगे वाला पार्ट आएगा तो वहां पे आएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। नेगेटिव क्यों लिखा है हमने, 3π/4 से 3π/2 तक नेगेटिव रहेगा आपका। बात समझ आ गई? ठीक है, तो ये क्वेश्चंस जो थे हमारे मॉड के ऊपर बेस्ड थे। अब जो मैं होमवर्क बोल रहा हूँ वो कहाँ कहाँ से कर लेना, देखो एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस हो जाएंगे, सारे क्वेश्चन नहीं होंगे। जो मैंने क्वेश्चंस कराए हैं वो रिपीट जरूर कर लेना, या तो मैं ना बोर्ड लिख रहा हूँ कुछ क्वेश्चन, वो ट्राई करना कि वो कर लेना, वो क्वेश्चंस एक बार ही ट्राई करना कि हो जाए। जैसे अगर मैंने लिखा x/1 प्लस साइन एक्स, क्वेश्चन नोट कर लो, बंद हो जाएगी स्क्रीन, 0 से π/2 ये क्वेश्चन।
dx अपॉन 1 प्लस tan क्यूब x 0 से पाई बाय 2 x इंटू 2 माइनस एक्स की पावर 7 0 से 2 रूट साइन एक्स अपॉन रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स पाई बाय 6 से पाई बाय 3 एक्स अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स 0 से पाई। ये बच्चे फर्स्ट और फिफ्थ वाला क्वेश्चन जो है सबसे लास्ट में ट्राई करना। उसके बाद अगर क्वेश्चन आता है जैसे हमारे पास मॉड x माइनस 1 प्लस मॉड x माइनस 2 dx 0 से 4। सेवंथ क्वेश्चन आता है मॉड ऑफ साइन x माइनस कॉस x का मॉड 0 से पाई।